पिता का कर्ज। नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मोहन की एक बेटी थी जिसका नाम सीता था। मोहन का बहुत छोटा सा घर था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। मोहन बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि वह लकड़ी काट कर ला सके। उसकी बेटी सीता बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवती, घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तभी सीता कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कह दिया है, अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप लकड़ी काट कर ला सके। अब आपको आराम करना चाहिए। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते? सीता बेटी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं घर पर आराम करने लग गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस साहूकार के पैसे भी देने हैं। तुम नहीं जानती सीता, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि वह साहूकार पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वह साहूकार बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से उसके पैसे नहीं दिए तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगी जिससे हम साहूकार के पैसे चुका सकें। बेटी की बात को सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए चल पड़ता है। सीता अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब मोहन घर लौटता है तो सीता उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर कहती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उसे साहूकार के पैसे लौटा क्यों नहीं देते? बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपना काम नहीं आता। सारे रिश्तेदार में मुंह फेर चुके हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है कि जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस साहूकार के पैसे वापस लौटाने का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। मोहन अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब मोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति मोहन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारा हो और इस जंगल से लकड़ियां काटने जा रहे हो। मोहन बोला, हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वह व्यक्ति बोला, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें राजा से कोई नहीं बचा सकता। या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में बंद करवा दे। मोहन घबरा जाता है और कहने लगता है, यह तुम क्या कह रहे हो? बेटा, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा दे। वह व्यक्ति बोला, क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ कटवाने पर रोक लगाई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर दंड दे देगा और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। मोहन बोला, बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा?
वह व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे, तो तुम्हें मुझको पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन को रोता हुआ देखकर वह व्यक्ति बोला, अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने से काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। सिर्फ पैसों से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मोहन अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है। उससे पहले मुझे एक साहूकार के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस साहूकार के पैसे न दिए तो वह साहूकार मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? मोहन की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज ज़रूर करूँगा। क्या पता इस काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाल कर मोहन को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम साहूकार को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर लेना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें और कोई देख ले। मोहन उस व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आँख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आता है और मोहन की सोने से भरी थैली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर उस थैली को खोल कर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों तक का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर वह अपने घर की ओर चल देता है। उधर जब मोहन की आँख खुलती है तब वह अपनी थैली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं नहीं मिलती। तब मोहन बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं न जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी थैली चोरी होती। बरसों बाद खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छिन गई है। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस साहूकार का कर्ज कैसे मैं चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। उधर वह चोर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा कहती थी कि मैं कुछ काम नहीं करता। यह देखो, सोने से भरी थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 3 साल तक का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चोर की पत्नी बोली, आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? चोर बोला, तुम्हारी यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? पत्नी बोली, मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? कहीं आप इन सिक्कों को चुरा कर तो नहीं लाए? चोर ने कहा, तुम्हारी यह बहस करने की आदत नहीं जाएगी। चुरा कर लाया हूँ।
एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी की जेब से मैंने यह सोने की थैली चुरा कर लाया हूँ। उसकी पत्नी बोली, क्या आप चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हो? बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हाल में होगा। ना जाने उसने यह सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। चोर बोला, अरे वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। उसकी पत्नी बोली, यह आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? चोर बोला, नहीं, मैं नहीं जानता उसे, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे कैसे सो सकता है? उसकी पत्नी बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर, बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। चोर बोला, यह तुम कैसी बेवकूफ़ी जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर आता हूँ। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊँगा और उस बूढ़े की तलाश करूँगा। अब तो खुश हो तुम? फिर वह सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्कों वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर मोहन दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपने घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब मोहन कुछ नहीं बोलता। सीता फिर से बोली, पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब मोहन सारी बात अपनी बेटी को बताता है। इतने में ही साहूकार अपने पैसे लेने मोहन के घर आता है। साहूकार को देखकर मोहन घबरा जाता है। साहूकार बोला, मोहन, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल अब जल्दी से मेरे पैसे दे दे। मोहन बोला, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया है। साहूकार बोला, क्या तूने मुझे बेवकूफ़ समझा है? मुझसे झूठ बोल रहा है और मैं मान लूँगा। तेरे जैसे मुझे हजारों मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दे, मेरा समय बर्बाद मत कर। मोहन बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तभी साहूकार बोला, अच्छा, तो तेरे पास वे सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तुम बुढ़ापे में क्या करता है। मोहन चुप रहा। वह साहूकार की बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता था। साहूकार फिर से बोला, अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वह सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। साहूकार मोहन और उसकी बेटी सीता को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग साहूकार को देखते हैं तो वह खुद से बातें करते हैं, अरे देखो, भाई साहूकार बेचारे बूढ़े मोहन और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस दुष्ट साहूकार को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देंगे। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन न जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। इसे तो इसके कर्मों की सजा
ज़रूर मिलनी चाहिए। 15 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। साहूकार राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस मोहन ने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। साहूकार की बातें सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, यह मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दिए थे। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। राजा बोला, यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े मोहन की उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूँ। अगर मोहन तुमने एक दिन में इसका पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही मोहन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी सीता को साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा ने फैसला सुनाने के बाद साहूकार मोहन और उसकी बेटी के साथ वापस लौट जाता है और मोहन से कहता है, मोहन, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में क्या लौटा पाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस बेटी की शादी मुझसे करवा दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा। तभी सीता बोली, मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। सीता की बात सुनकर साहूकार बोला, तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊँगा कि तेरी आत्मा तक काँप उठेगी। अब मैं चलता हूँ और एक दिन बाद आऊँगा। फिर वहाँ से साहूकार चला जाता है और सीता मोहन से कहती है, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह हम पर अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इसने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की ज़मीन छीन ली है। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस दुष्ट से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वह आप पर बहुत अत्याचार करेगा। मोहन बोला, नहीं बेटी, तुम उससे शादी नहीं करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उसके भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह साहूकार बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इतने में वह चोर मोहन की तलाश करते हुए उसके पास आ जाता है। वह बूढ़े मोहन को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है, बाबा, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं, क्या बात है? मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा मोहन चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो। बाबा, आप मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊँ। मोहन बोला, बेटा, 2 साल पहले मैंने एक
साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया हूँ। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा और साहूकार के पैसे भी चुका दूँगा। लेकिन किसी ने उस सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्कों की थैली को बूढ़े मोहन के सामने रख कर बोलता है, बाबा, कहीं यही आपके सोने की थैली तो नहीं? मोहन थैली देखकर बोला, तुम्हारे पास यह सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चोर चुरा ले गया था। वह चोर बोला, बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास से यह थैली देखी तो मैंने आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं करना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मोहन बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे यह सोने के सिक्के लौटा दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी साहूकार का पैसा भी चुकाना है। अब मोहन अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, देखो बेटी, यह वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें साहूकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। सीता बोली, लेकिन पिताजी, आपको यह थैली कैसे मिली? बेटी, इस जो चोर चुरा कर ले गया था उसने ही वापस कर दिया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें साहूकार से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही साहूकार उनके घर आ जाता है और बूढ़े मोहन से कहता है, मोहन चल, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। तेरे पास अभी भी मौका है। तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। तेरी जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है सीता? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना पसंद करोगी? मोहन बोला, भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यह लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से जाओ। साहूकार बोला, अरे सोने के सिक्के? मोहन, जो पैसे तुम 2 साल तक नहीं चुका पाई, वह तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? मोहन, तूने क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। मोहन बोला, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोहन की बातें सुनकर साहूकार वहाँ से गुस्से में चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से मोहन अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा मोहन और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।